हेलो बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए सभी फटाफट से। आवाज वगैरह सब ठीक है या नहीं बता दीजिए। चलिए, स्वागत है आप सभी का बेटा सरल एकेडमी की इस नई लाइव स्ट्रीम में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक छोटे से टॉपिक को थोड़ा सा इलेबरेट करके, साथ में क्वेश्चन भी करेंगे। कल आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने कवर किया था कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ठीक है, कल का जो हमारा टॉपिक रहा है वो क्या था? कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। होप आप सभी आ गए हैं, है ना? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये जो क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं बेटा, ना सिर्फ ये वन लाइनर यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपको न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेगा। और आगे जब आप गॉस थ्योरम से कुछ बड़े प्रश्न करेंगे तो वहां पे भी आपको इसकी आवश्यकता होगी, वहां भी इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। तो ध्यान से अच्छे से समझिएगा। सब कुछ ठीक है या नहीं? आवाज वगैरह सारी चीजें ओके हैं तो थम्स अप कर दो। यस मैडम, ऑल ओके, हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है और सब ठीक है। और ये मेरे लैपटॉप को पता नहीं क्या हो गया, तुम लोग के कमेंट बंद हो गए। चलो हो जाएंगे। गुड इवनिंग बेटा हिमांशी, हिमांशी गुड इवनिंग। चलिए, कल की क्लास में भी आप थे आई थिंक। चलो, सतत आवेश वितरण हमें पढ़ना है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ने वाले हैं, सतत आवेश वितरण। और इसके बाद हम करेंगे गॉस थ्योरम की हेल्प से क्वेश्चन, सतत आवेश वितरण। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ अपने खुद के नोट्स भी बनाएंगे। जो नोट्स आपको मिलेंगे, जो बच्चे बैच खरीद रहे हैं वो तो आपको मिलेंगे ही, ड्राइव का एक्सेस आपको मिलेगा, बट लेकिन अगर आप खुद से अपने नोट्स बनाएंगे बेटा तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सतत आवेश वितरण, अभी तक आप लोगों ने देखा कि हम कहीं कोई आवेश रख रहे थे, आवेश का पूरा समुदाय रख रहे थे, तो आप बोल रहे थे कि इसके चारों ओर का क्षेत्र क्या है बेटा? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, यहाँ तक अभी तक आपने देखा है कि अगर हमने कहीं पर कोई आवेश रखा हुआ है या आवेश का पूरा ग्रुप है तो आपने बोला था कि इसके चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र है। मतलब हम ये कह रहे थे कि हम कहीं पर अगर कोई आवेश रख दें तो वो अपने चारों ओर अपना खुद का एक पर्टिकुलर एरिया बना लेता है, जहां तक ये अपना क्या दिखाता है? विद्युतीय प्रभाव। अब वो विद्युतीय प्रभाव क्या है कि अगर यहाँ पर कोई दूसरा आवेश आता है तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अगर माइनस चार्ज आता है तो दोनों को आकर्षित। अब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि मैडम इतने सारे प्लस चार्ज कैसे? तो आप अल्फा कण रख सकते हो, एक से अधिक दो प्लस चार्ज है तो अल्फा कण रखे जा सकते हैं। तो ऐसे बेटा, ठीक है, ये हम पढ़ चुके। लेकिन यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हमें करना है इसी आवेश को अलग अलग सरफेस में वितरित। ठीक है, हमें इसी आवेश को अलग अलग सरफेस में वितरित करना है, जिसमें पहला है बेटा रैखिक आवेश, रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सॉरी, आज क्लास थोड़ी सी लेट हो गई, थोड़ा सा काम था, लेकिन फिर भी आपकी तीनों क्लास होगी, पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी। ओके, ठीक है। चलिए, रैखिक आवेश घनत्व इसका पहला प्रकार है। किसका? सतत आवेश वितरण का। समझते हैं कि ये क्या है। अगर हम बेटा किसी आवेश का वितरण किसी चालक तार की एकांक लंबाई में करें, ये कोई चालक तार है एक्स वाई, अगर हम इस एक्स वाई चालक तार को क्या दें? आवेश दें, इसकी एकांक लंबाई में हम आवेश का क्या कर दें? वितरण। किसे बेटा? आवेश को। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? लंबाई में। तो जो प्राप्त होगा वो होगा रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवाऊंगी, ध्यान से समझिएगा, और इसी से हम इसका मात्रक भी निकालेंगे। डेफिनेशन क्या है? बहुत सिंपल है। यदि आवेश का वितरण, यदि आवेश का वितरण मतलब आप आवेश को बांट रहे हो, यदि आवेश का वितरण किसी चालक की एकांक लंबाई में हो, चालक की एकांक लंबाई में हो,
तब इसे रेखीय या रैखिक आवेश घनत्व कहते, रेखीय या रैखिक आवेश कहते। सिंपली आपने डेफिनेशन लिखी है कि अगर हम आवेश का वितरण, ठीक है, अगर हम किसका बेटा, आवेश का वितरण किसी चालक तार की एकांक लंबाई में करें तो ये जो हमें प्राप्त होगा उसे ही कहा जाता है रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर हमने आवेश का वितरण किसी चालक की एकांक लंबाई में कर दिया, आवेश का वितरण कहाँ किया है, चालक की एकांक लंबाई में, एक निश्चित लंबाई में, तब जो प्राप्त होगा उसे ही हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को बेटा लैम्डा से दर्शाते हैं। आवेश होता है Q, लंबाई में किया है इसीलिए L, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा लैम्डा बराबर Q/L। अगर आपको Q की वैल्यू चाहिए तो L का इधर पक्षांतर करोगे लैम्डा इंटू L। आपको जब इस सूत्र की जरूरत पड़ेगी आप ये लिखिएगा, अदरवाइज इसका जो सूत्र है वो ये है बेटा। ठीक है, अगर हमने आवेश का वितरण चालक की एकांक लंबाई में किया तो आवेश को Q से दर्शा रहे हो, लंबाई के लिए है L और रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से दर्शाते हैं, तो लैम्डा बराबर होगा Q/L, ये इसका सूत्र हो गया। ठीक है, अब इस सूत्र को दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है कि अगर तुम्हें Q चाहिए तो तुम रेखीय समाकलन करो, रेखीय समाकलन करो, और रेखीय समाकलन किसका करो, लैम्डा इंटू L का, और लैम्डा इंटू L में आप dl लंबाई ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले छोटी लंबाई लेते हैं dl, फिर dl जैसी अनेक लंबाइयों को आपस में जोड़ देते हैं, और जोड़ने के लिए हम करते हैं समाकलन। जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, समाकलन। समाकलन कर रहे हो आप 0 से लंबाई का, L की लंबाई का। हालांकि इसकी यहाँ जरूरत नहीं है इसलिए हम ये नहीं लेंगे, है ना, जरूरत नहीं है, ना ही इसकी जरूरत आगे पड़ेगी, तो क्यों दिमाग खराब करना अपना। आप सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लीजिए कि आपने आवेश का वितरण चालक की कहाँ किया है, एकांक लंबाई में, आवेश को Q से दर्शाया है, लंबाई को L से, और रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से। Q का मान चाहिए तो L का इधर पक्षांतर करोगे, लैम्डा इंटू L, Q का मान आप इससे निकाल सकते हो। अब अगर आपको इसका मात्रक चाहिए बेटा, इसका रेखीय आवेश घनत्व का SI मात्रक, रेखीय आवेश घनत्व का SI मात्रक, तो मुझे बताओ आवेश का मात्रक क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व, इसी का मात्रक निकाल रहे हैं हम। आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चा, कूलाम। आवेश का SI मात्रक क्या होता है, क्या लगा हुआ है, बटे। लंबाई का क्या होता है, मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर जो है इसका क्या हो जाएगा बेटा, SI मात्रक। ठीक है, समझ में आ जाएगा तो कमेंट कर देना, मैं देख रही हूँ तुम लोग के कमेंट, और अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, थोड़े ही दिन में मैंने बच्चों को बोला है कि बेटा आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आज एक बच्ची ने लिया है, एक और बच्ची, ऐसे 2-3 बच्चे हो गए हैं। तो अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो आप ही का फायदा है। हम हर 10 दिन में बैच के रेट इंक्रीज करने वाले हैं, है ना। बच्चे बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो बैच 759 में था अब वो 999 का है। 999 से अब हम उसे 11,900 करेंगे, फिर 11,900 से इसके बाद 14,999 होगा। तो बैच के रेट धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी। चलो, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या है, कूलाम प्रति मीटर। क्या आप इससे इसका विमी सूत्र भी निकाल सकते हैं बेटा, तो बिल्कुल आप खुद ही निकाल सकते हो। आवेश का विमी सूत्र क्या होता है बच्चा, AT। आवेश का क्या होता है, AT। लंबाई का क्या होता है, L। लंबाई का क्या होता है, L। L को फेंक दीजिए ऊपर, तो L को जब आप ऊपर लेके जाएंगे
तो m है क्या इनके पास? नहीं। l है, बिल्कुल। l जब ऊपर जाएगा तो l इनवर्स -1, a ऑलरेडी ऊपर है, t ऑलरेडी ऊपर है, तो जो विमीय सूत्र होगा वो होगा m नॉट l इनवर्स -1 at जो है वो रेखीय आवेश घनत्व का क्या होगा? विमीय सूत्र। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व का ये क्या होगा? विमीय सूत्र। तो सतत आवेश वितरण जो है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करेंगे तो ये 3 टाइप का होता है। पहला जो है बेटा वो है रेखीय रैखिक आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व का मतलब है कि अगर हम लंबाई में, किसी चालक की एकांक लंबाई में आवेश का वितरण करें तो ये होता है रेखीय आवेश घनत्व। एक्स वाई चालक तार, आपने इस लंबाई में आवेश का क्या कर दिया? वितरण। तो ये जो होगा वो आवेश का यहाँ जो घनत्व होगा वो होगा रेखीय, क्योंकि रेखा में आपने आवेश का वितरण किया है। तो यहाँ से यहाँ तक एक रेखा में आवेश उपस्थित है, तो इस आवेश का घनत्व जो होगा वो रेखीय आवेश घनत्व है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं हम। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरे नंबर पे है बेटा क्षेत्रीय या, पहले तो फोकस सेट हो जाने दो, है ना? ठीक है, आ गया। चलो, क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व। अगले नंबर पे बारी है किसकी? क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसे कहा जाता है सरफेस, अरे यार, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज आप इसे कह सकते हो। अगर हमने आवेश को किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में वितरित कर दिया, ये रहा क्षेत्रफल, इसकी लंबाई में, इसकी चौड़ाई में, सब में एक साथ आवेश का क्या कर दो? वितरण। तो लंबाई और चौड़ाई जहां उपस्थित हो हम उसे क्या कहेंगे? क्षेत्रफल। या किसी चालक के पूरे पृष्ठ पर आपने क्या कर दिया? आवेश का वितरण। पृष्ठ पर करोगे इसीलिए आप इसे क्या कहोगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। या एकांक क्षेत्रफल पर करोगे इसीलिए आप इसे कहोगे क्षेत्रीय आवेश घनत्व, है ना? डेफिनेशन सिंपल है, डेफिनेशन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बोल रहे हो अगर यदि आवेश का वितरण, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में हो, चालक के क्षेत्रफल में हो या पृष्ठ पे हो, क्षेत्रफल को आप बोलोगे पृष्ठ पर हो, तब इसे क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व, कहते। आपको ऐसे ही लिखना है बेटा। सतत आवेश वितरण के कितने प्रकार हैं? 3। कितने प्रकार हैं? 3। पहले नंबर का हम पढ़ चुके, जो कि था कौन सा आवेश घनत्व? रेखीय आवेश घनत्व। दूसरे नंबर पे जो है वो है बेटा क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व। यदि आवेश का वितरण किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल या पृष्ठ पर हो तब इसे क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखो। हमें चाहिए क्या? क्षेत्रीय आवेश घनत्व। अगर हमें क्षेत्रीय आवेश घनत्व चाहिए तो आप बोल रहे हो कि आप आवेश का वितरण कर रहे हो, लेकिन अब इस आवेश का वितरण लंबाई में नहीं कर रहे,
आवेश का वितरण कहाँ कर रहे हो, एकांक क्षेत्रफल में, तब आप इसे क्या कहोगे, क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व। डन, ठीक है। अब बेटा क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व को ना, क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से दर्शाते, क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से दर्शाते। अगर हमने आवेश का वितरण चालक के एकांक क्षेत्रफल में किया तो इसे क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे। क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से दर्शाते हैं। किया है हमने आवेश का वितरण और कहाँ किया है, चालक के एकांक क्षेत्रफल में, इसीलिए सिग्मा बराबर होगा Q/A। अगर आपको Q की वैल्यू चाहिए तो Q बराबर होगा सिग्मा इंटू A। कोई दिक्कत, क्योंकि आगे आपको लगेगा। गॉस थ्योरम से 3 बड़े क्वेश्चन करने हैं हमें। एक अनंत लंबाई के चालक के लिए आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, एक अनंत समतल चादर के लिए आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और ये सब निकालनी है बेटा गाउस प्रमेय से। तो वहां आपको ये लगने वाला है, आपको ये भी लगेगा कि Q बराबर होता है लैम्डा इंटू L। आपको ये भी लगेगा जो अभी मैंने आपको लिखवाया कि Q बराबर होगा सिग्मा इंटू A। अब ये डिपेंड करेगा कि आप आवेश को कहाँ वितरित कर रहे हो, ठीक है। आयतन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, आयतन सिर्फ आपको डेफिनेशन, मात्रक और सूत्र के लिए लिखवा रही हूं मैं। अदरवाइज आगे के जो क्वेश्चन हैं हमारे, जहां गॉस थ्योरम से आपको 3 नंबर 4 नंबर वाले क्वेश्चन करने हैं, वहां पे बेटा आपको ये और इसकी पिछली वाली डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो छोटे छोटे क्वेश्चन को इग्नोर मत किया करो, ये बड़े काम के होते हैं। आवेश, क्षेत्रीय आवेश घनत्व को सिग्मा से दर्शाया। आवेश है बच्चा Q, क्षेत्रफल है A। अगर Q चाहिए तो A का कर दिया पक्षांतर, सिग्मा इंटू A हो जाएगा किसका मान, Q का। अब इसी से आप इसका मात्रक निकाल सकते हैं बेटा। कौन सा मात्रक, SI मात्रक। तो देखो आवेश का मात्रक है बेटा कूलाम, आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम। क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्रीय आवेश घनत्व का SI मात्रक होगा, ठीक है। इसी से आप इसका विमी सूत्र निकाल सकते हैं। अब निकालना नहीं सिखाऊंगी मैं पिछले क्वेश्चन में आपको सिखा चुकी हूँ। अब आप डायरेक्ट विमी सूत्र लिखेंगे। ऊपर क्या है, m नहीं है, कूलाम यानी कि 80 है, और L ऊपर जाएगा तो L स्क्वायर ऊपर, तो ये हो जाएगा इसका विमी। चीजें आगे पीछे लिखी जा सकती हैं, इतना लोड नहीं लेना। L ऊपर जाएगा तो L इनवर्स -2 हो जाएगा 80, इसका ये क्या होगा, विमीय सूत्र होगा। ये था कौन सा आवेश घनत्व, क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। डन, समझ आ रहा है कि नहीं, थम्स अप कर दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है, और फुल स्क्रीन करके पढ़िएगा बेटा। जो भी बच्चा मेरे से पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है, बाद में रिकॉर्डेड में पढ़ेगा, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जब मैं कुछ पूछूं तब आप स्क्रीन को छोटा किया कीजिए, अदरवाइज आप बढ़िया से फुल स्क्रीन कीजिए और मजे से अपने नोट्स बनाते हुए पढ़ा कीजिए। आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप क्लासरूम में हैं और ध्यान पूरा कॉन्सेंट्रेट होके, क्योंकि थोड़े दिन बाद ना फिर यहाँ कमेंट बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं बच्चों के, और जब कमेंट ऐसे अनवांटेड भी चलते हैं कुछ, तो हमारा दिमाग वो होता है थोड़ा सा, क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है। तो हमें डिस्ट्रैक्ट अगर नहीं होना है तो क्या कर सकते हैं हम, कमेंट सेक्शन देखो ही मत, है ना। जब जरूरत हो तो देखो, जब जरूरत नहीं है तो मत देखो। अब आते हैं हम तीसरे प्रकार पे बेटा। तीसरा प्रकार जो कि है आयतन आवेश घनत्व। तीसरा है बच्चा आयतन आवेश घनत्व। आपके पास सतत आवेश वितरण के अंतर्गत आवेश को वितरित करने के 3 प्रकार हैं। पहला हमने पढ़ा रेखीय, दूसरा हमने पढ़ा क्षेत्रीय, और तीसरा हम पढ़ रहे हैं आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। थैंक यू हिमांशी बताने के लिए बेटा। चलो आयतन आवेश घनत्व की डेफिनेशन लिखते हैं पहले। क्या है भैया, यदि आवेश का वितरण, जैसे ही ये चैप्टर एंड होने वाला है बेटा, जैसे ये चैप्टर एंड होगा, कुछ लेक्चर्स रह गए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के बाद, जैसे ये चैप्टर एंड होगा हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे इसके, ठीक है। साथ ही साथ में न्यूमेरिकल करेंगे इसके, और न्यूमेरिकल के साथ साथ मैं आपको करवाऊंगी ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस।
तो आपको रिवीजन करते चलना है, रोज आपकी क्लासेस हो रही हैं, रोज का रोज आपको याद करना है, ठीक है, ताकि जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊं और आपसे कोई फॉर्मूला पूछूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे सिंपली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पूछ लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि तीव्रता बराबर होता है बल बटे परीक्षण आवेश। अगर मैंने आपसे विद्युत बल का फॉर्मूला पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि बल बराबर होता है परीक्षण आवेश और तीव्रता का गुणनफल। अगर कूलाम का नियम पूछ लिया तो पता होना चाहिए कि कूलाम का नियम बोलता है कि मैं बल बराबर हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बल का मात्रक है न्यूटन। तो आपको क्या करना है बच्चा, रिविजन, ठीक है, यू मस्ट बी रिवाइज डेली, आपकी प्रैक्टिस, ठीक है, ओनली फॉर प्रीमियम, यस सर दैट वी विल ओनली फॉर प्रीमियम बैच। ये जो सब हम करने वाले हैं ये सिर्फ प्रीमियम बैच के लिए होगा, ये सिर्फ प्रीमियम बैच जो बच्चे हमारे सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं उनके लिए होगा, और बाकी जो रेगुलर बच्चे हैं जो ऑनलाइन हमसे जुड़ते हैं उन्हें ये थोड़ा लेट मिलेगा, है ना, थोड़ा सा लेट मिलेगा, और मैं उन्हें लाइव नहीं पढ़ाऊंगी, उनके डाउट्स लाइव में सॉल्व नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड स्लॉट अवेलेबल है बेटा, और उस स्लॉट में या तो हम हमारे जो बैच वाले बच्चे हैं उन पे ध्यान दे सकते हैं या फिर यूट्यूब पे। तो कुछ चीज़ें यूट्यूब पे नहीं डलेंगी, उसके लिए आपको बैच लेना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छा अपना परसेंटेज चाहिए तो। नोट्स आपको वहाँ मिलेंगे, मैं आपसे गूगल मीट पे बात करूँगी, आपके विचार भी जानूंगी कि बेटा कहाँ दिक्कत आ रही है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, आपके डाउट का आपको जवाब मिलेगा। अगर मुझे आप पर्सनली भी, जैसे मैंने आज कोई लेक्चर लिया और आप मुझे पर्सनल मैसेज करके जो सामने व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उस पर पूछें कि मैम यहाँ से मुझे डाउट था, आप क्या इसे फिर से बता देंगे, तो जब मेरी, जैसे अगर आप लाइव में नहीं पूछ पाए, आपको दिक्कत है, आप भूल गए, बाद में आपको लगा कि यहाँ से आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो आप पूछ सकते हो। एक दिन हम सिर्फ वीक में डाउट सेशन रखेंगे 1 घंटे का, जिसमें आपके सारे डाउट्स का निवारण किया जाएगा लाइव, ठीक है। जूम कॉल पे हम कनेक्ट होंगे बेटा, और ऐसे ही मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगी और आपसे पूछूंगी भी कि बेटा कहाँ दिक्कत है, पूछो, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए, यदि आवेश का वितरण चालक के कहाँ हो बेटा, शब्द से ही क्लियर है, चालक के एकांक आयतन में हो, चालक के एकांक आयतन में हो, तब इसे आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, आयतन आवेश कहते। मैं अभी रिकैप करवाऊंगी आपको तीनों आवेश घनत्व का। किसका वितरण करना है, आवेश का। कहाँ करना है, चालक के एकांक आयतन में, तब आप इसे क्या कह रहे हो, आयतन आवेश, आयतन आवेश, ठीक है। आयतन आवेश घनत्व की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम आवेश का वितरण चालक के एकांक आयतन में करें तब ये होता है आयतन आवेश घनत्व। आवेश कौन सा, आयतन आवेश घनत्व है। आयतन को v से दर्शाते हैं, लेकिन आयतन आवेश घनत्व को बेटा रो से दर्शाते हैं बच्चा। कैसे दर्शाते हैं, रो, जो पी जैसा सिंबल हम यहाँ बनाते हैं हल्का तिरछा करके, दैट इज रो, इसे रो कहते हैं। रो आवेश है बच्चा Q, आवेश है Q, आयतन के लिए है V, तो रो बराबर हो जाएगा Q अपॉन V। रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। रो आयतन आवेश घनत्व के लिए है, आवेश के लिए है Q, आयतन के लिए है V, तो रो इज इक्वल टू Q अपॉन V इसका सूत्र हो गया। आप इससे Q निकाल सकते हो, अगर Q चाहिए तो V को इधर फेंकोगे तो V और रो का गुणनफल, उल्टा लिख दिया, V और रो का गुणनफल Q के बराबर होगा। अगर किसी आपको चादर के लिए या एकांक आयतन के लिए ये चीज़ निकालनी है यहाँ, तो इसमें क्या है बेटा, आयतन आप अगर ले रहे हो और छोटा आयतन अगर आप dV ले रहे हो, तो इस स्थिति में इंटीग्रेशन लगाओगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन। आयतन आवेश घनत्व के लिए P चाहिए क्योंकि ये आयतन आवेश घनत्व है, और V की जगह हो जाएगा dV। ये भी इसका सूत्र होगा बेटा। इस सूत्र को अगर समाकलन के फॉर्मूले में लिखो, जैसे क्षेत्रीय था तो क्षेत्रीय में था सिग्मा
Q इंटू ए। आप इस क्षेत्रीय आवेश घनत्व को बेटा डबल इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं, क्षेत्रफल का, Q इंटू स्मॉल क्षेत्रफल dA हो सकता है। आप ये सूत्र इंटीग्रेशन फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे पहला वाला जो था लैम्डा बराबर Q अपॉन ए, तो क्षेत्रीय वाले में रेखीय वाले में आपने Q बराबर निकाला था लैम्डा इंटू एल। यहाँ आप इसे समाकलन में सिंगल इंटीग्रेशन लगाओ लंबाई के लिए, लैम्डा इंटू सूक्ष्म लंबाई होती है dl। ये ठीक वैसे ही है जैसे शुरुआत में आपने गॉस थ्योरम में सीखा है, आपने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा में सीखा है कि हम कोई भी चीज एक साथ नहीं कैलकुलेट कर सकते। पहले आपको वो थोड़ी चीज निकालनी, जैसे पहले छोटे क्षेत्रफल के लिए आवेश घनत्व पता करना है, फिर पूरे क्षेत्रफल के लिए आवेश घनत्व पता करना है। ठीक है, फिर पूरे क्षेत्रफल के लिए आवेश घनत्व पता करना है। बस मिस्टेक यहाँ ये हो गई कि ये सिग्मा नहीं था, ये जो था बेटा ये क्यू था और यहाँ सिग्मा था। यहाँ अंदर सिग्मा होगा, ये क्यू निकालने के लिए है, ये आवेश निकालने के लिए। ठीक है, लेकिन चूंकि इसकी जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ती इसीलिए मैंने आपको इतना डिटेल में नहीं करवाया, है ना। यहाँ तक आपको नहीं भी आओगे तो चलेगा, इसकी जरूरत आपको नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे आपका ये अगर आवेश चाहिए तो v का पक्षांतर कीजिए, आयतन और आयतन आवेश घनत्व दोनों का गुणनफल निकालोगे तो आपको यहाँ आवेश की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको आयतन आवेश घनत्व का SI मात्रक चाहिए। आयतन आवेश घनत्व का क्या चाहिए बच्चा, SI मात्रक। तो आयतन आवेश घनत्व के लिए, आवेश के लिए क्या है बेटा कूलाम, और आयतन के लिए है घन मीटर। तो कूलाम प्रति मीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा, मात्रक। साथ ही आप निकाल सकते हैं इसका विमीय सूत्र, जो कि बड़ी ही आसानी से आ जाएगा। m नहीं है इसके पास, L3 ऊपर आ जाएगा, a है, t है, ये इसका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र। ठीक है, नीचे 3 मीटर थे, ऊपर फेंके तो L की पावर -3, आवेश के लिए 80, द्रव्यमान यहाँ है नहीं, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, विमीय सूत्र। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया? देखो यहाँ तक हम 3 क्वेश्चन कर चुके। पहला रेखीय आवेश घनत्व फर्स्ट किए हैं बेटा, रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल था, आवेश का वितरण चालक की एकांक लंबाई में किया। सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का है। दूसरा है बेटा क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व। यहाँ अपने आवेश का वितरण चालक के एकांक क्षेत्रफल में किया। रेखीय आवेश घनत्व और क्षेत्रीय आवेश घनत्व थोड़ा सा चेंज। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर आवेश क्यू लंबाई L, क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर आवेश क्यू बाई L। और तीसरे नंबर पे है बच्चा, तीसरे नंबर पे है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, अगर आयतन आवेश घनत्व चाहिए तो आप रो निकालिए, आवेश का वितरण एकांक आयतन में कीजिए। इससे इसका मात्रक आया था कूलाम प्रति मीटर, इससे इसका मात्रक आया था कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि लंबाई नहीं है बेटा, यहाँ लंबाई नहीं है, यहाँ है ठीक है, यहाँ आएगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब। डन हो गए, तैयार हो गए हमारे तीनों आवेश घनत्व, तैयार हो गए हमारे तीनों ही आवेश घनत्व। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं? अगला क्वेश्चन बड़ा है, कल मैं करवाने वाली थी लेकिन मैं कल नहीं करवा पाई, दैट्स वाई मैं सोची कि आज करवा दूं, अगर आप लोग कूलाम का नियम पढ़ के आए होंगे तो, है ना। अगर आप कूलाम का नियम पढ़ के आए हो तो एक और प्रश्न हम करेंगे, बिंदु आवेश के लिए, बिंदु आवेश के लिए विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन ट्विस्ट है, ये आप निकाल चुके हो बेटा, आज आपको निकालनी है गाउस प्रमेय की सहायता से, गाउस प्रमेय की सहायता से। देखो बिंदु आवेश के लिए तीव्रता आप निकाल चुके हो बेटा, बिंदु आवेश के लिए तीव्रता E होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमने कूलाम के नियम के जस्ट बाद ही की, जैसे ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने इसे कूलाम के नियम के जस्ट बाद किया है कि E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हम कर चुके हैं और ये बिंदु आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी का सूत्र है। डन। ये सूत्र आज आपको निकालना है गॉस थ्योरम की हेल्प से तो क्वेश्चन यही है, गाउस प्रमेय की सहायता से बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, गाउस प्रमेय की सहायता से बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो चलिए अप्लाई करते हैं गॉस थ्योरम। मान लीजिए किसी बिंदु O पर +Q आवेश रखा है, R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु O पर +Q आवेश रखा है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश Q के कारण ज्ञात करनी है। अब चूंकि अप्लाई करना है गॉस प्रमेय, गॉस प्रमेय की डेफिनेशन बोलती है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश के चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से, किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या अर्थात विद्युत फ्लक्स। इससे आवेश के कारण जो भी बल रेखाएं गुजरेंगी उन कुल संख्या अर्थात विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन। ये गॉस प्रमेय है बेटा, ये हमने पढ़ा है कल या परसों की क्लास में, मैंने आपको ये पढ़ाया है, गाउस प्रमेय हमने पढ़ा है। ठीक है, फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जबकि विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन बोलती है कि अगर आपको बंद सतह के अंदर का फ्लक्स चाहिए तो आपको तीव्रता और पृष्ठीय क्षेत्रफल का गुणनफल करना पड़ेगा। ये है फ्लक्स की परिभाषा और ये है गाउस प्रमेय से फ्लक्स का सूत्र। इन दोनों की हेल्प लो और ये निकालो, इन दोनों की हेल्प लो और ये निकालो, तब जाके आपका सूत्र निकल के आएगा। ठीक है, अब आपको एक बात पता है कि गॉस प्रमेय केवल बंद सतह के लिए ही लागू है, तो क्या जो डायग्राम हम अधूरा छोड़े हैं हम उसे पूरा करें? क्या जो हमने डायग्राम अधूरा छोड़ा है वो पूरा करें? तो बिल्कुल मैडम कीजिए, है ना, करना ही पड़ेगा। तो ये जो OP बराबर आपने R दूरी है इतनी त्रिज्या का एक गोला बना दो बेटा। OP बराबर R त्रिज्या का एक गोला बना दो और गोले का नाम दे दो S। यह गोला S बंद गॉसीय पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या रखा हुआ है? आवेश। आवेश के कारण क्या गुजरेंगी? बल रेखाएं। बल रेखाएं गुजरेंगी तो आप क्या निकाल सकते हो? फ्लक्स। और फ्लक्स आप किससे निकालोगे? विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। तो थ्योरी सुनो, आपको क्या लिखनी है। चित्रानुसार बिंदु O पर +Q आवेश उपस्थित है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र E ज्ञात करनी है गॉस प्रमेय की सहायता से। ठीक है, O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है, इससे गॉस प्रमेय की सहायता से। इसलिए हम बिंदु O को केंद्र मानकर OP बराबर R त्रिज्या का एक गोला बनाते हैं। यह गोला S बंद गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करता है। तब इस गोले से गुजरने वाला, गोले से
इस गोले से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स फ्लक्स की भाषा से, संपूर्ण फ्लक्स हम निकालेंगे किससे? फ्लक्स की परिभाषा से। अगर आपको फ्लक्स की परिभाषा से संपूर्ण फ्लक्स चाहिए तो ये होगा फाई बराबर डबल इंटीग्रेशन इंटू ds। ये होता है संपूर्ण फ्लक्स। तीव्रता पृष्ठीय समाकलन के अंदर वैसे भी नहीं होती, तो आप इसे डायरेक्टली बाहर लिख सकते थे। अब बचेगा पृष्ठीय समाकलन के अंदर ds। देखो पृष्ठ का पृष्ठीय समाकलन डबल इंटीग्रेशन लगाया। अभी मैंने तुम्हें बताया था ना, जब आप आवेश घनत्व निकाल रहे थे कि जब आपने रेखीय आवेश घनत्व किया था तो सिंगल लिया था, क्षेत्रीय आवेश घनत्व लिया था तो डबल, क्षेत्रीय को पृष्ठीय बोल रहे थे, और आयतन आवेश घनत्व लिया था तो ट्रिपल इंटीग्रेशन लिया था बेटा। ये क्षेत्रीय के लिए था और ये आयतन के लिए था। एक इंटीग्रेशन लगाओ तो रेखीय आवेश घनत्व के लिए आप रेखीय समाकलन करते हो, यहाँ आप क्षेत्रीय या पृष्ठीय समाकलन करते हो और यहाँ आप आयतन समाकलन करते हो। तो यहाँ आपको कौन सा चाहिए? क्षेत्रीय या पृष्ठीय, इसीलिए आपने कितना इंटीग्रेशन लगाया है? डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन में क्षेत्रफल जो है वो सरफेस जो है वो है s, सरफेस जो है बेटा वो है क्या? s। तो आप सरफेस का नाम a ना दे के s दोगे और ds डबल इंटीग्रेशन s इंटू ds जो है ये होता क्या है? ये पूरा होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यहाँ जो बनाया है वो क्या है बेटा? गोला। तो ये हो जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। डन। क्या हो जाएगा बेटा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फाई बराबर हो जाएगा ई इंटू गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा? 4 पाई r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। फ्लक्स के सूत्र को आप ला चुके, फाई के सूत्र को आप ला चुके इस गोले के लिए, जो कि आया है फाई बराबर ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर। याद अगर आपको होगा तो कल भी हमने यही सब किया है, लेकिन कल हमने निकाला है कूलाम का नियम, आज हम निकाल रहे हैं बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। यहाँ फ्लक्स ये आया, किंतु परंतु गाउस प्रमेय तो कुछ और ही बोलता है। गाउस प्रमेय से फ्लक्स कुछ और ही आता है। तो गाउस प्रमेय से फ्लक्स बराबर होता है आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 2। पाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है बेटा? समीकरण 1 में फ्लक्स की परिभाषा से फ्लक्स लाए हो, बस अंतर सिर्फ इतना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने गोले का लिया है और गोले का पृष्ठीय पाई r स्क्वायर होता है। समीकरण 2 आया है गाउस प्रमेय, पाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, आप सभी को पता होगा। अब अगर दोनों इक्वेशन आ गए, तो आप लिखोगे समीकरण 1 समीकरण 1 का राइट हैंड साइड है ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर। समीकरण 2 का राइट हैंड साइड है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई r स्क्वायर को फेंको उधर, पक्षांतर करोगे तो 1 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू अपॉन नॉट। क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो? ई बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई के साथ आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, 2 के बटे में आ जाएगा r स्क्वायर, और इस बंद गॉसी सरफेस को आप इसे 1 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर यहाँ से हटाया बेटा, क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट। r स्क्वायर को एप्सिलॉन नॉट के बटे में ई बराबर आया है, और इसका मात्रक हो न्यूटन प्रति कूलम। ये जो आया है बेटा, ये जो आया है, अरे यार, ये जो आया है, कितनी बार पेन बदलना है? आया है ये है
बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, यही गाउस प्रमेय की सहायता से बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। आ गया तीव्रता का, और ये कैसे आया है बच्चा? गाउस प्रमेय की आया है। ठीक है, तो कल ऐसा ही क्वेश्चन किए थे हमने, यहां तक लेके आए थे और इसके आगे हमने विद्युत बल की परिभाषा अप्लाई करके कूलाम का नियम निकाल दिया था। आज बस फर्क इतना पड़ा है कि आज हमने सीधे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, बिंदु आवेश के लिए तीव्रता का सूत्र नहीं, वो सीधे बिंदु आवेश के लिए निकाली है। आज हमने क्या नहीं निकाला बेटा? आज हमने कूलाम का नियम नहीं निकाला। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सर अगर आप लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं तो देखिए आप कितने बजे से क्लास ले पाएंगे, जैसे मैं टाइम लिख के जाऊं बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आके आज का हमारा टॉपिक होता है समाप्त। कल हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित चालक के लिए गॉस प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली, गॉस प्रमेय। रेखीय और क्षेत्रीय आवेश घनत्व हमने समझा, ये था बेटा आयतन आवेश, ये था क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व दर्शाते हैं, ये है रेखीय आवेश घनत्व जिसे हम लैम्डा से दर्शाते हैं। ये सतत आवेश वितरण के प्रकार थे जिनका यूज हम बड़े क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी बेटा, अभी हो रहा है समय कितना? 7:15, आई थिंक 10 मिनट बाद ही सर आ जाएंगे, फिर भी आप जुड़े रहिएगा, है ना। इसी लाइव स्ट्रीम पे आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी और आफ्टर केमिस्ट्री होने वाली है आपकी बायोलॉजी की क्लास। आफ्टर केमिस्ट्री काय की होगी बेटा? बायोलॉजी की। और बायोलॉजी में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज, है ना। बायोलॉजी में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आ ही जाना। वैसे तो मैडम के पैर इतने दर्द दे रहे हैं, आज एंड होने के बाद हम आ रहे हैं। ओके, मेरी क्लास एंड होने के बाद सर आ रहे हैं, तो मुश्किल से 5 मिनट बाद सर आ जाएंगे। तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको जुड़े रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर आके मैडम की क्लास होती है बेटा समाप्त, है ना। ओनली 5 मिनट का ब्रेक है आपका, इसके बाद सर आ जाएंगे। तो ख्याल रखिएगा अपना, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ। अगर आप नए हैं तो आपको बता दें कि हमारी क्लासेस इसी टाइम 6 बजे से, आज थोड़ा 6:30 हो गया, अदरवाइज 6 बजे से लेके समथिंग 8:30 तक रेगुलर होती है, जिसमें आपको बेहतरीन तरीके से पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो अगर आप लोग हमसे रेगुलरली पढ़ना चाहते हैं लाइव, जैसे आप लोग अपनी ऑफलाइन बैच में पढ़ते हैं, तो आप लोगों को लेना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला तो आप लोग डेडिकेटेड होकर रेगुलर पढ़ाई करेंगे, दूसरा आपको नोट्स मिलेंगे, आप खुद से भी नोट्स बना सकते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीडीएफ्स भी आपको मिलेंगे बेटा। जब हम मैराथन चलाते हैं ना, तो 100, 200, 500 ऑब्जेक्टिव सीरीज लेके आते हैं, वो सब आपको दिए जाएंगे, उनके पीडीएफ्स आपको मिलेंगे, और साथ में आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। तो 70 में से 70 नंबर अगर लाना है तो थोड़ा सा क्या हो जाओ, रेगुलर हो जाओ, पंक्चुअल हो जाओ। बहुत आसान है, बस आपको रेगुलर बेस पे अपनी पूरी ईमानदारी, पूरी ऑनेस्टी, पूरे डेडिकेशन के साथ जुड़े रहना है, डटे रहना है फरवरी तक, जब तक आपके एग्जाम ना हो जाए। तो ख्याल रखिएगा बेटा अपना, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।